नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की कुर्सी जाने वाली है? अजय मिश्र को आज दिल्ली तलब किया गया है। आपको बता दें, अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी है। अजय मिश्रा लखीमपुर में थे और बताया जा रहा है कि कुछ देर में वो लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां से फिर वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। दिल्ली पहुंचने पर आज देर शाम किसी भी वक्त अजय मिश्रा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा अजय मिश्रा पर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि अजय मिश्रा को कुर्सी छोड़ने तक के लिए पार्टी कह सकती है। फिलहाल अजय मिश्रा लखनऊ में बताए जा रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद अजय मिश्रा पर देर रात कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। इससे पहले आज उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर में पत्रकारों के सवाल पर आग बबूला हो गए। पत्रकार सिर्फ यह पूछ रहे थे कि आपके बेटे पर जो धाराएं बदली हैं, यूपी पुलिस की एसआईटी ने यह कहा है कि लखीमपुर में किसानों के साथ जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब हत्या करने और हत्या के प्रयास के मुकदमे लिखे जाएंगे। इस पर अजय मिश्रा आगे इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। रिपोर्टर से कहा फोन बंद कर बे, और उसके बाद लगभग धमकाते हुए अंदाज में वहां से बार बार मीडिया को कोसते रहे। मीडिया को चोर कहने लगे, कहा एक बेगुनाह को फंसा दिया है और कहने लगे कि एसआईटी से जाकर पूछो कि धाराएं क्यों बदली हैं। आपको बता दें एक बार फिर, ये अजय कुमार मिश्रा टेनी ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जहां इनका जिम्मा देश की सुरक्षा का है और ये कह रहे हैं कि पुलिस से जाके पूछो इनके बेटे पर साजिश का आरोप क्यों लगाया है। अजय मिश्रा लखीमपुर के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता हैं। आशीष मिश्रा जेल में। एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि लखीमपुर कांड कोई हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। आरोपियों के खिलाफ धाराओं को बदलने की सिफारिश की है। अब लखीमपुर में अजय मिश्रा से पत्रकारों ने सवाल किया तो बौखला उठे, गाली देने लगे, अपशब्द बोलने लगे। अजय मिश्रा को अब दिल्ली बुला लिया गया है और कुछ ही देर में ये लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है? इतने गंदे लोग क्या पूछा? नहीं ये एसआईटी से नहीं क्या कर बढ़िया। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो जी। धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो जी। धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? तो आपने देखा मंत्री जी की भाषा भी आपने देखी, उनके तेवर भी आपने देखे। सवाल बड़ा सीधा सा था और बड़े अदब से पूछा गया था क्योंकि मंत्री हैं, इनके पद की गरिमा को देखते हुए रिपोर्टर ने बड़े अच्छे लहजे में सवाल किया था कि आपके बेटे के ऊपर जो अब धाराएं लगी हैं उस पर आपको क्या कहना है। तो ये अबे तबे शुरू हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बे, फोन बंद कर बे, ये भाषा आप एक केंद्रीय राज्य मंत्री की देख रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या माने आनंद, अब इनको दिल्ली तलब किया गया है, माना जा रहा है पार्टी अध्यक्ष के साथ इनकी मुलाकात होगी। क्या अजय मिश्र के भविष्य पर फैसला हो चुका है? देखिए, जाहिर तौर पे इनका पक्ष इनसे जाना जाएगा कि ऐसे वक्त में जब आपसे हम्बल रहने की उम्मीद की जाती है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपका व्यवहार, आपका कंडक्ट हो वो ठीक हो, न सिर्फ इसलिए कि आप माननीय सांसद बल्कि इसलिए भी कि आप देश के गृह राज्य मंत्री हो। ऐसे में आपका ये जो व्यवहार है कहीं ना कहीं आपको शोभा नहीं देता और जाहिर तौर पर उनसे इस बात को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। और हमने कई बीजेपी के नेताओं से, कुछ मंत्रियों से बात करने की कोशिश की। ऑन रिकॉर्ड तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सबका यही कहना है कि एक ने तो बड़ी अच्छी बात है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि ऐसे वक्त में जो अजय मिश्रा टेनी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए था या फिर हाथ जोड़ के वहां से निकल लेना चाहिए था। तो उसके बजाय उन्होंने न सिर्फ मीडिया से बदसलूकी की बल्कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो जाहिर तौर पे अगर उनकी बीजेपी के सामने, बीजेपी आलाकमान के सामने पेशी होती है तो उनसे जवाब तलब जरूर किया जाएगा। और रही बात दूसरी, जो उनके बेटे के ऊपर जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है,
तो सरकार का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है और इस रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में जो भी इसके नतीजे आएंगे उसको सार्वजनिक किया जाएगा, उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी कर रही है तो सरकार के पास ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। जी ठीक, लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये बताइए विशाल, क्या सूचना मिल रही है लखनऊ पहुंचने वाले, क्योंकि वहीं से इनको दिल्ली की उड़ान भरनी है अजय मिश्र को, और वहां ऐसी क्या कुछ और बात भी हुई जिस पर इतना भड़क उठे, या सवाल केवल इतना ही था जो सुनने में आ रहा है कि आपको अपने बेटे पर लगी धाराओं पर क्या कहना है? देखिए सौरभ, हमारी जो बातचीत चल रही है लगातार सोर्सेस के हवाले से, उसमें बताया जा रहा है कि 5:30 बजे के करीब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। लखनऊ एयरपोर्ट हम खुद लोग मौजूद हैं और यहां पर लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि अजय मिश्रा टेनी लखनऊ से जो उनका डिपार्चर होगा वो कितने बजे होगा, लेकिन चीजें भी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और उसके बाद उनको दिल्ली चूंकि तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वो आला कमान के पास जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जो हमारी जानकारी है सौरभ, लखीमपुर में उनसे पत्रकारों ने सिर्फ इतना पूछा था कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उस पर आपका क्या रिएक्शन है। उसके बाद जो रिएक्शन उन्होंने दिया है, निश्चित तौर पर उसको रिएक्शन बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लिए वो रिएक्शन शोभा भी नहीं देता। बहुत अशोभनीय ढंग से उन्होंने चीजों को रिस्पॉन्ड किया। वो नो कमेंट कर सकते थे, वो चीजों को नकार सकते थे, वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से निकल सकते थे, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर वो एक विधायक से, एक सांसद से, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जो कि इतने बड़े पोर्टफोलियो को देश का संभाल रहा है, इस तरीके के जवाबों को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि जो निराशा है, हताशा है, वो अजय मिश्रा टेनी के न सिर्फ चेहरे पर नजर आ रही है, बल्कि जिस तरीके से विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, ये बातें, ये लफ्ज कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि अजय मिश्रा टेनी इसमें पूरी तरीके से दबाव में है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर फैसला जो है वो 102 दिनों में, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर आलाकमान ले सकता है। उनका बेटा जेल में है, बेटे पर अब गंभीर धाराएं लग रही हैं। आनंद, तो चलिए समझ में आता है, पिता के नाते उनकी परेशानी होगी, उनकी बौखलाहट वैसे तो समझ में आ सकती है, लेकिन मंत्री हैं, आज पार्लियामेंट में, संसद में इन्हीं के मुद्दे पर हंगामा हुआ, हालांकि चर्चा नहीं हो पाई। तो अगर सांसद इनसे सवाल पूछते संसद के अंदर तो क्या उनसे भी ऐसे ही जवाब देते हैं? बिल्कुल, और यही कहा जा रहा है कि अगर आप संसद के अंदर होते, गृह राज्य मंत्री के नाते अगर आपसे सवाल जवाब पूछा जाता तो अगर आप ऐसे ही रिएक्ट करते तो फिर आपका क्या आगे, आपका क्या भविष्य होता। तो जाहिर तौर पे उनसे एक बेटर कंडक्ट की उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह से दोनों सदनों में इस मामले को उठाया गया है, लगातार विपक्ष हमलावर है और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद तो ऐसा लग रहा है, विपक्ष का कहना है कि अब कोई भी ऐसा बीच का रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि इनका इस्तीफा लिया जाए। और ये जरूर है कि विपक्ष कल भी इस मामले को दोनों सदनों में उठाएगा और शायद सरकार को भी इस बात का पूरा अंदेशा है कि विपक्ष इस मामले को इतनी आसानी से अब नहीं जाने दे रहा। वो भी तब जबकि एसआईटी जो है, एसआईटी में वही लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं, आप एक तरह से इसको इस तरह समझिए कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में जो एसआईटी आपने जो टीम बनाई है, एसआईटी में डाली, कहीं ना कहीं और उनकी रिपोर्ट ऐसी आती है तो एक हिंट ये भी जा रहा है कि सरकार भी अब ज्यादा उनको बचाने के मूड में नहीं है। तो ये इससे इस बात को अंदेशा हो रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही उनके भविष्य में फैसला ले लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा, कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो संसद नहीं चलने देगा विपक्ष, जैसे कि लगातार कह रहा है। राहुल गांधी ने आज 2 बार इस मामले में सदन के बाहर उन्होंने अपना बयान दिया, सदन के अंदर भी उन्होंने सदन प्रस्ताव को नोटिस दिया था। तो ऐसे में विपक्ष काफी हमलावर है और सामने जब यूपी के चुनाव है तो जाहिर है सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। हालांकि ऑन रिकॉर्ड सरकार का यही कहना है, पीयूष गोयल ने जो ऑन रिकॉर्ड कहा है, उनका कहना है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच चल रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की इस जो निगरानी में जो जांच चली उसकी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। और अब आनंद हमारे साथ हैं। आपसे थोड़ी देर पहले संसद में उन्होंने एक दूसरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से अजय मिश्र टेनी के इस बर्ताव पर बात करने की कोशिश की थी। तो आप देखिए कैसे वो सवालों से भागते हुए नजर आए। सर आज अजय मिश्रा टेनी जी ने बदतमीजी के मीडिया वालों के साथ सर सर आज अजय मिश्रा टेनी जी ने बदतमीजी के मीडिया वालों के साथ सर आज अजय मिश्रा टेनी जी ने बदतमीजी के मीडिया वालों। आनंद, आपके मुंह से अजय मिश्र टेनी का नाम निकला और मंत्री जी दुगनी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ने लगे।
ये बिल्कुल जवाब उनको नहीं सूझा। पहले से ही मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। जिस तरह से कल एसआईटी की रिपोर्ट आई, कल भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, कल भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आज जब हमने उनकी बदसलूकी को लेकर पूछा कि मीडिया वाले सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरह से मंत्री जी ने रिएक्ट किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बदसलूकी की, तो इसका भी जवाब उनके पास नहीं था। सीधा वो पीछे मुड़े और वो राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर चले गए। तो जाहिर है मामला ऐसा है और ऐसा हरकत किया गया है गृह राज्य मंत्री की तरफ से, शायद किसी के पास इसका जवाब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पे हमलावर है और कह रहा है, बार बार सरकार को कह रहा है कि अगर नैतिकता बची है तो अजय मिश्रा टेनी का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। बार बार नैतिकता की दुहाई दे रहा है, एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दे रहा है विपक्ष और कह रहा है कि अगर सरकार उनका इस्तीफा नहीं लेती तो विपक्ष इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देगा। और अगर वो सदन में आते हैं, अजय मिश्रा जब भी सदन में आएंगे तो विपक्ष उनका घेराव करेगा और उनसे इस्तीफे की मांग करेगा। जी, और ये उनका बर्ताव और ज्यादा बौखलाने वाला इसलिए भी है, ना समझ में आने वाला इसलिए भी है विशाल, क्योंकि जब लखीमपुर की घटना हुई उस वक्त भी दबाव बहुत था सरकार के ऊपर कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सरकार के सूत्र तब ये कहते थे कि पहले अगर इनके बेटे ने कुछ किया भी है तो उसका दोष इनको क्यों दिया जाए। उससे पहले एक वीडियो भी इनका सामने आया था जिसमें लखीमपुर में ही किसानों को धमकाते हुए लगभग अंदाज में नजर आ रहे थे। विपक्ष इनकी दबंग पृष्ठभूमि को लगातार उघाड़ कर बताता था कि इनका बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जब केंद्र ने एक तरीके से अजय मिश्र टेनी का बचाव ही किया, उसके बाद भी ऐसा रवैया, जाहिर है अब ये सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये सरकार में कैसे बने रहें। सौरभ, इस बात को आसानी से इस बात से समझा सकता है कि लोकसभा तो छोड़ दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में जहां से टेनी, फिलहाल अजय मिश्रा टेनी जो है वो संसद सदस्य नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का उनका कुल मिलाकर के रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड रही है, उसको लेकर के विपक्ष उस पर न सिर्फ हमलावर है बल्कि इस समय की स्थिति सौरभ ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद, तो निश्चित तौर पर कोई भी आसानी से बात करने को तैयार नहीं होता है। जो सामने पड़ जाता है, जिसके पास मजबूरी होती है, वही खाली इस पर रिएक्ट करता है, बाकी कोई भी मंत्री या नेता अलग से बुला करके इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करता है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी ने पहले कहा था कि अगर उनका लड़का दोषी होगा, उसमें लड़के में किसी भी तरीके का दोष सामने आएगा तो वो निश्चित तौर पर न सिर्फ इस्तीफा दे देंगे बल्कि राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। और अब चूंकि जो एसआईटी की इनिशियल रिपोर्ट है वो कम से कम इस बात का इशारा करती है कि अजय मिश्रा के टेनी के जो लड़के हैं, आशीष मिश्रा, सबसे अजीबोगरीब बात तो यह है कि वो आज मीडिया को दोष इस बात का दे रहे हैं कि आपकी वजह से एक बेगुनाह आदमी जेल में है, अपने बेटे को आज भी बेगुनाह करार दे रहे हैं। बहरहाल, लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग हो रही है। आज लोकसभा में भी अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी की, पोस्टर लहराए और हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लखीमपुर खीरी कांड पर लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। आप देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है, पोस्टर दिखाए जा रहे हैं और इसके बाद पूरी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने अजय मिश्रा को लेकर सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कहा उनकी कैबिनेट में एक हत्यारा है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जैसे कृषि कानूनों की वापसी की बात सच साबित हुई, वैसे ही अजय मिश्रा का इस्तीफा भी जरूर होगा। वो इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं। और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। मैंने वहाँ पे वायदा किया है, जब मैं गया था मैंने वहाँ वायदा किया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे, हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं अजय मिश्रा टेनी को जेल भिजवा कर छोड़ेंगे। बहरहाल, अभी तक सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के
निगरानी में कोई जांच हो रही है तो इस पर किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर भविष्य में कभी अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भी कोई मामला बनता हुआ दिखाई देता है तब उस वक्त के हालात को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो बर्ताव अजय मिश्रा टेनी ने किया है मीडिया कर्मियों के साथ, जो अबे तबे की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, लगभग धमकाया है, उसके बाद ये बड़ा मुश्किल है कि कैसे सरकार इस पर संज्ञान न ले और इन पर कोई कार्रवाई न करे। और जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, एक बार जरा उसके बारे में हम विशाल से जानते हैं और तफसील से, उसमें क्या कहा गया है और इनके बेटे के ऊपर, आशीष मिश्रा के ऊपर और आरोपियों के ऊपर अब क्या और धाराएं लगेंगी जिस पर इतना भड़के आज मंत्री जी। विशाल, देखिए सौरभ, पहले जो धाराएं लगी हुई थी उसमें रैश ड्राइविंग की भी धारा थी, यानी कि धारा 289। उसके अलावा 304A लगी हुई थी, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी भी नेग्लिजेंट या फिर रैश ड्राइविंग की वजह से किसी भी शख्स की, किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, इन दोनों धाराओं को पर्टिकुलर एसआईटी ने बोला है कि हमारी जांच में यह साबित होता है कि ये दोनों धाराएं इस केस में उपयुक्त नहीं होती हैं। आप सीधी सीधी धाराएं इसमें 302 लगाइए, 120 भी लगाइए, यानी कि किसी भी घटना को कारित करने के लिए आपका उद्देश्य था, आपने एक सुनियोजित साजिश रची थी, आपने षड्यंत्र के तहत किसानों पर गाड़ी चलाई थी। ऐसे जो साक्ष्य हैं, ऐसे जो एविडेंस हैं, ऐसे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं और ऐसे जो मौके पर जो लोग मिले थे उनको, उनकी जो गवाहियां थी वो साबित करने के लिए काफी है कि अजय मिश्रा और टेनी के जो साहबजादे हैं आशीष मिश्रा, उनकी और उनके साथियों की इस पूरे मामले में सीधी सीधी गलती है। यही वजह है कि धारा 302 का, यानी कि कत्ल का मुकदमा, इसमें आगे प्रोसीड करें और इसी धाराओं के साथ आगे बढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो धाराएं ऐड की गई हैं और जो धाराएं हटाई गई हैं वो सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करती हैं, षड्यंत्र की तरफ इशारा करती हैं और ये बताती हैं कि एसआईटी ने अपने 2 महीने की फाइंडिंग्स में आशीष मिश्रा और मोनू की सीधी सीधी गलती पाई है, जिसके बाद से मंत्री अजय मिश्रा टेनी पूरी तरीके से भड़क गए हैं। आप एयरपोर्ट पर हैं जहां थोड़ी देर में अजय मिश्रा पहुंचने वाले हैं। जाहिर है ये सवाल वहां उनसे दोबारा होगा, लेकिन लगता है कि अब तक शायद उनको सबक मिल गया होगा कि सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है। आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया विशाल आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।